हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेवेंथ क्लास गणित के प्रश्नावली 1.1 के 10 और 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया गया है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछा गया है, मनोज अपने बैंक खाते में से 5,000 रुपया जमा करता है और अगले ही दिन इसमें से 2,674 रुपया निकाल लेता है और यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया जाता है, मतलब जो निकाला गया राशि है, जो निकाला गया पैसा है, उसको ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक से दर्शाता है, मतलब घटा से। और जो जमा की गई राशि है तो उसको आप किससे दर्शाएंगे? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जमा की गई राशि। यहाँ पर लिखेंगे जमा की गई राशि। जमा की गई राशि कितना है? 5,000 रुपया। और अगले ही दिन उसमें से निकाली गई राशि है निकाली गई राशि यहाँ पर 2,674 रुपया। और इसमें लिखा है यदि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या में दर्शाएंगे। निकाली गई, यहाँ निकालता है कितना? 2,674 रुपया। तो हम इसको ऋणात्मक संख्या से दर्शाएंगे। ऋणात्मक संख्या हम लोग का होता है घटा, तो घटा से दर्शाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं ऋणात्मक संख्या से दर्शाएंगे। तो जमा की गई राशि हम लोग किससे दर्शाएंगे? तो जमा की गई राशि तो हम लोग इससे उल्टा दर्शाएंगे, क्या है कि हम लोग जमा करते हैं तो हम लोग उसको ऐड करते हैं ना। तो ऐड करते हैं तो जोड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जमा की गई राशि हम लोग धनात्मक से दर्शाएंगे। इसको हम लोग दर्शाएंगे जोड़ से, यानी कि धनात्मक से। धनात्मक से दर्शाएं। जो निकाली गई राशि को मतलब ऋणात्मक से दर्शाता है तो उसको हम लोग उल्टा करेंगे। जब जमा करता है तो उसको प्लस से दर्शाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पर प्लस से दर्शा लिए। अब यहाँ पर कहता है खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले ही दिन इसको 2,674 रुपया निकाल लेता है। तो खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि कितना होगा? पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 5,000। 5,000 लिख लिए। अब इसमें से घटाएंगे, मतलब इसमें से 2,674 रुपया को निकालेंगे तो इसमें से घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 74 रुपया। अब हम लोग घटाएंगे
घटाने पर कितना मिलता हम लोग को, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 0, यानी कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो आसान होगा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 5000 और 2000 674। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 0 है और यहाँ 4 है। अब इधर से यहाँ 1 लेकर आएंगे, ताकि ये वाला छोटा है तो इधर से हमको लाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ इससे हम लोग मांगेंगे 1, इससे 1 मांगेंगे तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6। यहाँ हम लोग का बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ 9 है, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ 4 बचा, इसको देते जाएगा तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा 2 3 2 6। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब यहाँ पर लिखना होगा में शेष राशि बराबर होगा 2 3 2 6। ये हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखे हैं आगे की ओर 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है यहाँ पर, पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न को। सीमा बिंदु ए से लिखेंगे, यहाँ हम लोग 11 नंबर लिखा हुआ है, सीमा बिंदु, चलिए हमने प्रश्न लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे सीमा बिंदु ए से, यहाँ पर हम लोग बिंदु ए लेते हैं, बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक, तो यहाँ पर जाते हैं पूर्व की ओर बी तक, कितना तय करता है 20 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर लिखा है तय करती है उसी सड़क के अनुदिश, यानी कि उसी सड़क में अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर तय करते हैं। अनुदिश का मतलब होता है उसी के उल्टा, जहाँ गया था बी तक, बी से फिर वापस आएगा इधर ही ए के तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। इधर हो गया हम लोग का पूर्व, अब इधर आएगा यहाँ से पश्चिम की तरफ, यानी कि इधर से फिर आएगा इधर, कितना आएगा 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर आया वापस। कहता है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर बोला है अगर पश्चिम की तरफ तय की गई दूरी को पूर्व की तरफ तय की गई दूरी को धनात्मक संख्या से दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पूर्व की तरफ तय की गई दूरी को धनात्मक यानी कि प्लस वाला चिन्ह से दिखाया जाता है। तो यहाँ इधर पश्चिम की तरफ जो वापस लौट के आया है तो उसको किस तरह से दर्शाएंगे।
तो जहाँ गया प्लस में गया, अब लौट के आएगा, इसका मतलब हुआ माइनस। तो माइनस से इसका उल्टा माइनस से दर्शाएंगे। अब यहाँ पश्चिम की तरह तय की गई दूरी हम लोग माइनस से दर्शाएंगे। हम लोग का माइनस हो गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। बिंदु ए से अंतिम दूरी को किस तरह से, किस पूर्णांक से हम लोग निरूपित करेंगे। यहाँ पर है हम लोग का ए। अब ए से इधर गया 20 किलोमीटर यानी कि बी तक। अब फिर बी से वापस आ रहा है इधर, हम लोग यहाँ पर इसका नाम देंगे सी तक आ रहा है। तो जहाँ हम लोग का यहाँ पर ए है, तो ए से वापस आके इधर में हम लोग का पश्चिम की तरफ में इससे कितनी दूरी पर स्थित हुई, कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ हम लोग का है पूर्व की तरफ हम लोग का 20 किलोमीटर है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, वापस आएगा तो घटाएंगे, घटाने पर हम लोग यहाँ पर हो जाता है 35 किलोमीटर। अब 35 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह है मतलब इसके मतलब को हम लोग घटाएंगे, 20 में से 35 को घटाएंगे। तो 20 में से 35 को कैसे घटाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बड़ी संख्या वाली से हम लोग छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या से छोटी को कैसे घटाएंगे, जब हम लोग यहाँ देखते हैं 35 में से 20 को घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 15, और यहाँ माइनस आएगा। तो माइनस हम लोग का कैसे आया, क्योंकि 35 वाला सबसे मतलब जो संख्या बड़ा रहता है हम लोग का चिन्ह यहाँ वो उसी का आता है, मतलब बड़े वाले संख्या का चिन्ह हम लोग का यहाँ पर आ जाता है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।